Hello and welcome. You're watching IndianExpress.com and I am Nishant Shekhar. Over 45 people have been killed in one of the worst communal riots that took place in northeast region of Delhi last week. जो खूनी खेल हुआ है दिल्ली में उसमें कई सारे लोग मरे, कई लोग घायल हुए, कई दुकानें जली, कुछ लोग बेघर हुए। ऐसा कहा जाता है कि दंगे होते नहीं है, वो कराए जाते हैं। तो ये दंगा किसने कराया, कैसे हुआ और क्या हासिल हुआ इस दंगे से, मेरे साथ बात करने के लिए मेरे कलीग हैं दीप्तिमान तिवारी। दीप्तिमान, आप पहले ये बताइए कि ये जो वायलेंस देखा हमने दिल्ली में, इसमें कितना डैमेज हुआ और क्या एक्शन अभी तक पुलिस ने लिया है? ये डैमेज एज फार एज प्रॉपर्टी डैमेज इज़ कंसर्न वो तो काफ़ी हुआ है। उसका कंप्लीट असेसमेंट अभी तक हुआ नहीं है। कई घर जल गए हैं, गाड़ियां जल गई हैं, दुकानें जल गई हैं, लोगों की ज़िंदगी भर की कमाई ख़त्म हो गई है। दिल्ली में अगर कहें तो 1984 के बाद ये सबसे बड़ा रायट है। और वो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा कि हम दिल्ली 1984 को दोबारा रिपीट नहीं होने देंगे। तो ये 1984 के बाद का सबसे बड़ा रायट है दिल्ली में। और आप देखें तो इसके पहले जो देश ने बड़ा रायट देखा था वो मुजफ्फरनगर के दंगे थे, जिसमें कि 62 लोग मरे थे, 62 पीपल। तो आप समझिए कि आप उसके करीब करीब एकदम नज़दीक पहुंच गए हैं। और मुजफ्फरनगर राइट्स वर had a massive impact on the politics of this country, had a massive impact on the elections that followed after that. So it's a big tragedy. दिल्ली पुलिस का और इंटेलिजेंस का कितना फेलियर है, जो कि एक राजधानी ने, देश की राजधानी ने इतना बड़ी ट्रेजेडी देखी, यहाँ पे पुलिस कितनी फेल रही? देखिए, इसमें क्या है कि इंटेलिजेंस का जो सवाल है, तो मैं तो नहीं समझता कि इसमें इंटेलिजेंस का कोई फेलियर था। इंटेलिजेंस तो दिल्ली पुलिस के पास थी और इसमें बहुत ऐसे कोई स्पेसिफिक इंटेलिजेंस की आपको ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अचानक कुछ भी नहीं हुआ। देश में CAA के प्रोटेस्ट बहुत समय से चल रहे हैं। शाहीन बाग में बहुत समय से सिट इन पे लोग बैठे हुए हैं। आपको पता है कि जो मुस्लिम समाज है उसमें एक एंग्जाइटी है CAA और NRC को लेकर। उसको लेकर पूरे देश में 22 लोग आपके यूपी में हाल फिलहाल में मारे गए CAA के प्रोटेस्ट में। यूपी आपके बॉर्डर से एकदम लगा हुआ है। जहाँ पे ये राइट्स हुए वो मुस्लिम बहुल इलाका है। वहाँ पे पहले से काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है। वहाँ पे क्रिमिनल गैंग्स हैं। वहाँ हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन मिक्स्ड तरीके से रहती है और वहाँ पे कम्युनल टेंशन की हिस्ट्री रही है। अब आप ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे आने वाले थे और उसके बाद भी आपको आशंका नहीं हुई कि कुछ हो सकता है, तो ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। ना ही ऐसी कोई भी रिपोर्ट या तो गृह मंत्रालय में या फिर दिल्ली पुलिस से ऐसा कुछ सुनने को मिल रहा है कि हमें तो पता ही नहीं था जी कि ऐसा कुछ हो सकता है, नहीं है। तो कमोबेश आप ये कह सकते हैं कि ये सिंगुलरली दिल्ली पुलिस का फेलियर है। और आपको एक और चीज़ कहें कि जगह जगह बात हो रही है कि देवर नॉट इनफ बूट्स ऑन द ग्राउंड, तो फोर्सेस नहीं थे। अब दिल्ली पुलिस के PRO और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अमूल्य पटनायक रिकॉर्ड पे आके और बोल चुके हैं, ये मैं राइट्स के तीसरे दिन की बात कह रहा हूँ, कि वी हैव एडिक्वेट फोर्सेस, देयर इज़ नो dearth of forces. Now if a police force says that it has adequate forces and it has still failed to contain riots, then you are either incompetent or you are complicit. अब इन दोनों में से क्या है, ये दिल्ली पुलिस खुद अपने आप को इन्वेस्टिगेट करे और बताए। एग्जैक्टली। दीप्तिमान, आपको क्या लगता है टिपिंग पॉइंट जो था इस राइट का वो क्या था? बहुत लोग कह रहे हैं कि कपिल मिश्रा ने जो वो बयान दिया जाफराबाद मेट्रो स्टेशन से बाहर की, अगर आप ये नहीं खाली कराते हैं हम दूसरा शाहीन बाग होने नहीं देंगे और हम सड़क पे उतरेंगे, ट्रंप के जाने तक तो हम रुकेंगे। लेकिन द थिंग इज कि ट्रंप के जाने में 2 दिन बचा हुआ था और उससे पहले ही ये राइट हो गया। टिपिंग पॉइंट क्या था? वो कपिल मिश्रा का ही बयान था या फिर जिस तरीके से जो राइट साइड के लोग कहते हैं या फिर कई बीजेपी के लीडर्स भी जो है वो कहते हैं कि आप कपिल मिश्रा के बयान को, आप तो उसको स्केपगोट बना रहे हो। ऐसे तो वारिस पठान भी बयान देते रहते हो, वैसे भी कुछ कुछ बोलते रहते हैं। कपिल मिश्रा के बयान, आपको लगता है कि दैट वाज द टिपिंग पॉइंट? देखिए, ऐसा है कि ये टेंशन तो दिल्ली इलेक्शन के टाइम से बिल्ड हो रहा है। वो उस टाइम पे भी बहुत सारे ऐसे बयान दिए गए जो कि बहुत ही प्रोवोकेटिव थे और दूसरे साइड से भी काफ़ी इस टाइप के बयान आए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब इतना सब कुछ हो रहा है उसमें दिल्ली पुलिस कहे कि वी वर कॉट ऑफ गार्ड, तो इट इज़ अनबिलीवेबल। नॉट दैट एनीबडी इज सेइंग इट, नोबडी इज सेइंग इट ईदर। तो ये
अब उस दिन जाफराबाद के मेट्रो स्टेशन के नीचे लोग आके इकट्ठा हो गए, एक सड़क उन्होंने बंद कर दी। सबसे पहले तो अगर यूएस प्रेसिडेंट आ रहे हैं तो और आपको अंदेशा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो आप जो है आपने वहाँ लोगों को इकट्ठा क्यों होने दिया? ठीक है, अगर लोग इकट्ठा हो गए तो उसके बाद जो है दूसरी साइड से एक और जत्था आ जाए और फिर वो कहे कि हम ये नहीं होने देंगे। अगर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उस प्रोटेस्ट से डील करने का अधिकार सरकार को है और जिम्मेदारी भी सरकार की है। अलग अलग जत्थे आकर और स्टेट में, सिटी में लॉ एंड ऑर्डर सुधारने का काम नहीं कर सकते हैं। मैं लठ लेके नहीं निकल सकता हूँ कि अब चलो मैं ही सुधार देता हूँ सब कुछ, तब तो अराजक, उसी को तो एनार्की कहते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता है। तो ये तो पुलिस का एक बहुत बड़ा फेलियर है कि आपने ये दोनों चीज़ें होने दी। आपने कपिल मिश्रा को बोलने दिया, आपने जाफराबाद के नीचे लोगों को इकट्ठा होने दिया एक ऐसे सेंसिटिव टाइम पे जब एक फॉरेन डिग्निटरी आपके यहाँ बहुत बड़ा आने वाला था और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के अराइज होने का अंदेशा था। तो ये दोनों ही चीज़ें नहीं होने देनी चाहिए थी। कपिल मिश्रा ने जो बोला वॉज डेफिनेटली अ वेरी वेरी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट कि हम इसको 2 दिन के अंदर हटाएंगे। अब किसी ने पहला पत्थर फेंका, ये तो जांच का मामला है कि उधर से चला इधर से चला, और जब मामला टेंस होता है किसी भी राइट सिचुएशन में, कम्युनल टेंशन पहले से अगर बना हुआ है तो बस एक पत्थर फेंकने की देर होती है और उसके बाद चीज़ें एक्सप्लोड हो जाती हैं। तो इसमें जो है थॉरो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि किसने इसको इंस्टिगेट किया। जिन जिन लोगों ने, दोनों साइड से जिन लोगों ने इसको इंस्टिगेट किया, शुड बी सीवियरली पनिश्ड। आप जो इनफैक्ट जो बातें कह रहे हैं, इधर यू आर इनकॉम्पिटेंट और कॉम्प्लिसिट विद दिस थिंग, ये बात दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कही है और पुलिस को, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी हियरिंग में कहा कि लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म ऑन द पार्ट ऑफ दिल्ली पुलिस। दिल्ली हाई कोर्ट के जज एक दिन कहते हैं कि हेट स्पीच के अगेंस्ट एफआईआर होनी चाहिए और पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया, और उसके दूसरे दिन जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर हो जाता है। इस सिनेरियो को आप कैसे एनालाइज करें? देखिए, ऑन द फेस ऑफ इट तो बड़ा ही सस्पिशियस लगता है। हालांकि सरकार ये कह रही है कि भाई ये तो रूटीन ट्रांसफ़र था, कॉलेजियम ने तो पहले ही उनको ट्रांसफ़र कर दिया था, वो तो इसलिए यहाँ रुके हुए थे क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट यहाँ पे नहीं थे, तो उनके एब्सेंस में किसी ने ऑफिशिएट करना था, तो इसलिए वो थे। जैसे ही वो आ गए तो हमने इनका तबादला कर दिया। ऑन पेपर लुक्स एब्सोल्युटली फाइन, बट द ऑप्टिक्स ऑफ इट ऑल इज़ वेरी वेरी बैड। ये तब हुआ है जब अरविंद केजरीवाल सेकेंड टाइम चीफ मिनिस्टर बनते हैं, और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म अरविंद केजरीवाल को फेस करना पड़ा इस बार, और इवन आम आदमी पार्टी को, कि अरविंद केजरीवाल का रोल लोगों को समझ में नहीं है कि ही रिमेन अ म्यूट स्पेक्टेटर, जैसा कि कांग्रेस भी कहती है, और आम आदमी पार्टी के एमएलएज राइट विक्टिम से मिलने नहीं गए, और इस राइट को रोकने में उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया। इवन जो आर्मी को कॉल इन करने की जो बात थी, उसमें भी एक जो प्रोसेस है, हम ही लोगों ने स्टोरी पब्लिश की थी कि उसमें एक रिकमेंडेशन चाहिए होता है दिल्ली गवर्नमेंट का, तो वो भी आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट ने नहीं दिया। केजरीवाल के रोल को किस तरह से आप एनालाइज करते हैं? ही इज अ ट्रू पॉलिटिशियन ना? As far as Delhi riots are concerned, he has been a confused politician. He has not known what to do. Probably you can say it's inexperience. This is only his second term, and he has not ever handled a very complex state. Delhi is a much simpler. यहाँ पे कास्ट इक्वेशंस को आपको उतना प्ले आउट नहीं करना है। लास्ट राइट यहाँ पे 1984 में हुआ था, बहुत ज़्यादा कम्युनल टेंशन वाला माहौल नहीं है, ज़्यादातर गवर्नेंस, सड़कें बनवानी है, इलेक्ट्रिसिटी देनी है, इन सब चीज़ों पे तो गवर्नेंस वाली चीज़ें जो हैं, तो जो सोशल टेंशन्स डिफ्यूज़ करने वाली जो एक कला होती है पॉलिटिक्स में, वो एक्सपीरियंस की शायद उनमें कमी है। आई वुडंट गो ऑन टू से दैट दिस वाज डेलिबरेट बिकॉज आई डोंट नो। इफ़ इट वाज देन इट विल कम आउट इन व्हाट ही डज इन लेटर ईयर्स ऑफ हिज पॉलिटिक्स। एक आखिरी सवाल दीप्तिमान, बिफोर वी रैप अप। हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तो आपने मुजफ्फरनगर राइट्स की बात की थी, और वो बताया आपने कि कैसे उस राइट का पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा था आने वाले चुनाव में। अब अभी इस राइट का पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, वैसे तो इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट कैसा होता है ये तो आने वाले कुछ इलेक्शंस हैं उनमें ही पता चलेगा। दिल्ली में तो अब अगला इलेक्शन जो है वो नहीं, म्युनिसिपल इलेक्शंस होंगे जो कि 2 साल के बाद हैं, तो 2 साल के बाद तक ये मुद्दा जो है वो बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा ये कहना अभी मुश्किल है। जनरली 2 साल में चीज़ें फिजल आउट हो जाती हैं, पीपल मूव ऑन विद देयर लाइव्स, लोग भूल जाते हैं।
है ना। तो हाँ, बिहार का इलेक्शन है और जिस डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ है वहाँ पे आपको बिहार और यूपी से बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा बिहार के इलेक्शंस पे, ये देखने वाली बात होगी। वो भी इस पे डिपेंड करेगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ बिहार का इलेक्शन लड़ेंगी वो इस मुद्दे को वहाँ भुनाएंगी या नहीं भुनाएंगी। अगर भुनाएंगी तो इसका इम्पैक्ट हो सकता है, नहीं भुनाएंगी तो ये दिल्ली का लोकलाइज मामला बन के रह जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आगे इसको किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज यूज़ करती हैं। एग्जैक्टली। देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी इसको कैसे यूज़ करती है और अब पुलिस आगे क्या करती है। क्या वाकई में कपिल मिश्रा और जिन्होंने भी हेट स्पीच दिया वो अरेस्ट होंगे या नहीं होंगे? वेल, ऑल दैट वी हैव टू वेट एंड सी। दैट्स ऑल फॉर नाउ। फॉर मोर न्यूज़ एंड अपडेट कीप लॉगिंग ऑन टू indianexpress.com.